Assalamu alaikum, welcome back to another episode of Seekle, and this episode is very important because I am going to let you know that which long question is proper and important for your for your paper point of view. So without further wasting time, let's just start the video. ओके जी, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपकी ये मिथ सॉल्व कर दूं कि आप जब ये पूछते हैं कि हम फॉर एग्जांपल कुछ पेयरिंग जो है उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं या हमारी ये सर्टेन अमाउंट ऑफ पेयरिंग है, तो हमें इस एक चैप्टर में से कितना कुछ करना चाहिए या कौन से चैप्टर की हमें थ्योरी करनी चाहिए और कौन से चैप्टर का हमें न्यूमेरिकल करना चाहिए। देखें, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर आपको 4 to 5 पेयर्स जो हैं वो चैप्टर के बता रहे होते हैं। ऑल्दो ये आपके नुकसान के लिए होता है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग ये पेयरिंग जो है उसको प्रिपेयर करते हो तो नंबर 1 जो एक इसमें आपने बात याद रखनी है वो ये कि किसी भी चैप्टर से आपके पास थ्योरी आ सकती है और किसी दूसरे चैप्टर से आपके पास न्यूमेरिकल आ सकता है। सो लेट्स सपोज अगर आप 3 पेयर्स तैयार करते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ चैप्टर्स जो आप प्रिपेयर करेंगे वो हो जाएंगे आपके पास 6। तो अगर आप 6 पेयर्स जो मतलब 6 चैप्टर्स अगर आप तैयार करते हो तो काइंडली इतना तो आपसे हो सकता है कि 11 में से 6 चैप्टर्स जो हैं उनकी आप थ्योरी भी करें, उनके आप न्यूमेरिकल करें। और ये बारहा मैं बहुत सारी वीडियोस में अगेन बार बार बोलता आया हूँ। सो अब मैं पूरी इस चीज़ को समराइज़ करता हूँ बिकॉज़ अगर हमारे पास 1 दिन या 2 दिन बचते हैं या हम लोग लास्ट डे जो है वो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं या उसको समराइज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमने उसको लेके चलना है कि आपके पास वो तमाम तैयारी जो है वो अकॉर्डिंगली अच्छे तरीके से हो सके। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, बल्कि मैं यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज स्टार्ट करता हुआ बताता जाता हूँ और ये चीज़ें अब आप लोगों ने लाजमी करनी है अपने लास्ट डे पे, ताकि आप अच्छे तरीके से अपना पेपर दे सको। नंबर फर्स्ट टिप जो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ वो ये है कि आपने बार बार मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर रट्टे नहीं मारने। आपने जो एक चीज़ एक दफ़ा आपको याद हो गई है, अगर आप उसको साइड पे कर दें और उस चीज़ के ऊपर टाइम सर्व करें जो आपको चीज़ लास्ट डे पे नहीं आ रही है, तो आपका टाइम इक्वली अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर ये आप पेयरिंग में कर रहे हो या पेयरिंग में नहीं कर रहे, मैं आपको मिनिमम चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपका पेपर जो है वो मैक्सिमम पॉइंट्स तक जा सकेगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में अगर आप कुछ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास होगा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, और सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। अगर आप ये दोनों टॉपिक करते हो तो चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के चैप्टर से आपके पास से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आप चैप्टर नंबर 2 की बात करें जो कि वेक्टर्स का चैप्टर है, तो इसमें अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, और मैं ये ज़्यादा नहीं बता रहा, अगर मैं मैक्सिमम बताना चाहूँ तो मैं 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता हूँ, पर मैं मिनिमम अमाउंट वो आपको वो बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको ये करके जाना चाहिए पेपर में। ये चीज़ें अगर आप नहीं करके जाएंगे तो फिर आपका फर्स्ट ईयर का पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेडिकल के या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये वाले टॉपिक लाजमी करके जाना चाहिए, और ये टॉपिक्स आपके सामने हैं। नंबर 1 इसमें आपके पास है रेक्टेंगुलर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस या और वेक्टर प्रोडक्ट, और नंबर 3 जो आप यहाँ से करके जाएंगे वो है आपके पास टॉर्क। अगर ये तीनों में से आप एक भी टॉपिक छोड़ के जाते हो तो बिलीव यू मी आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। सो मैक्सिमम चीज़ें किया करें। ये तो मेरा ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, लेकिन अगर लास्ट डे पे आप ये 3 चीज़ें करके भी इस चैप्टर से चले जाते हैं तो बिलीव यू मी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब हो जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे एटलीस्ट। उसके बाद जी हम 3rd चैप्टर पे चलते हैं विच इज़ मोशन एंड फोर्स, और यहाँ से जो आप चीज़ें करेंगे वो होगा जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगेन देख लो, तीसरा चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैंने आपको यहाँ से बता दिए हैं। ये बराह मेहरबानी आप करके जाइएगा, ताकि जब आप पेपर देकर वापस आएँ और मुझे मैसेज करें या कॉल करें तो आप बड़े खुश हों कि आपने ये चीज़ें जो हैं वो की थी और पेपर में ये चीज़ें या इनमें से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो आई हैं। चैप्टर नंबर 4 पे अगर हम जाएँ तो यहाँ से आप सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वो होगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। सेकंड जो आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे वो होगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड जो आप यहाँ से लॉन्ग करेंगे वो आपके पास होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में हम चेंज कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4। When we move to chapter number 5, the important long question is centripetal force, rotational kinetic energy, इसके बाद आपके पास आएगा इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो फोर्थ मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ वो है रियल एंड अपेरेंट वेट। सो दीज 4 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इन्हें करके जाओ
और आप अपना पेपर जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। चैप्टर नंबर 6 पे अगर हम आएँ तो चैप्टर नंबर 6 में आप 2 चीज़ें करेंगे। नंबर 1 बर्नौलीज़ इक्वेशन एंड नंबर 2 एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करते हो एप्लीकेशन में, ऑल्दो 3 एप्लीकेशंस आती हैं, लेकिन अगर आप ये 2 अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो योर चैप्टर नंबर 6 इज़ ऑलमोस्ट डन। चैप्टर नंबर 7 की तरफ अगर हम मूव करें तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो चीज़ करेंगे वो आपके पास होंगी 3 इक्वेशन, विच इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। नंबर 2 पे आप जो करेंगे वो होगा हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम, और नंबर 3 पे जो आप करोगे वो होगा सिंपल पेंडुलम। अब ये 3 बताए हैं मैंने, ये 3 आपसे ईजिली हो सकते हैं, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 8 पे जब आप मूव करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले आप करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, इन विच यू हैव टू सॉल्व बोथ द कॉन्सेप्ट विच इज़ लैप्लास कॉन्सेप्ट और न्यूटन कॉन्सेप्ट। वीडियोस अवेलेबल हैं लास्ट टाइम, तमाम वीडियोस मेरी देखने का आपके पास टाइम नहीं होगा, सो बराए मेहरबानी इसको खुद से रिवाइज़ कीजिए और अपना पेपर जाके दीजिए। चैप्टर नंबर 9 में अगर आप मूव करते हैं तो चैप्टर नंबर 9 में आपके पास होगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन रिंग्स आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर नंबर 10 में अगर आप मूव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड स्पेक्ट्रोमीटर विद स्पीड ऑफ लाइट, ये 4 टॉपिक आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। बराए मेहरबानी आपने इनको करना है। चैप्टर नंबर 10 आपका डन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 पे अगर आप मूव करेंगे तो चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले आप करेंगे प्रेशर ऑफ द गैस। सेकंड पे आप करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, आपने इक्वेशन उसी के अंदर ही आ जाएगी। और फिर लास्ट में आप करेंगे कार्नट साइकिल और कार्नट थ्योरम। मैंने इन तमाम चैप्टर्स में से आपको 3 इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 5 जिसमें से मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। तो ये आपकी की है लास्ट डे की, कि अगर आप पूरी तैयारी कर चुके हो तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज़ कीजिए, इनके बगैर आपने नहीं जाना है। सबसे लास्ट में मैं अपनी वीडियो में ये बताऊंगा कि आप लोग मोस्टली ये पूछते हैं कि हम MCQs कहाँ से प्रिपेयर करें। तो ये मैं MCQs के लिए बार बार आपको बताता आया हूँ कि MCQs आप जब एक टॉपिक तैयार कर रहे होते हो तो उसकी रिस्पेक्टिव बुक ले लिया करें, और बुक में जितने भी आपके पास ऑब्जेक्टिव आएंगे आपने उनको सॉल्व करना है। अगर आपके पास वो बुक नहीं है ऑब्जेक्टिव वाली, आप ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लेते हो, तो फिर आप जो आपके कॉलेज में या जिस भी आप कॉलेज से हो वहाँ पे आपके कुछ टेस्ट हुए होंगे, सीरीज़ टेस्ट, तो उनमें से जितने भी MCQs हैं उनको रिवाइज़ कीजिए लास्ट टाइम पर, यही इंपॉर्टेंट है। या थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आप प्रीवियस 5 साल के पेपर्स ले लो और उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो आप करते जाएं, तो आपके MCQ प्रिपेयर हो जाएंगे। MCQ को कभी भी रट्टा नहीं मारा जा सकता। MCQ को कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि यही स्टेटमेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगी। हर साल डिफरेंट होती है। दैट इज़ डिपेंड्स ऑन योर कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप MCQ प्रिपेयर कर लोगे, नहीं किए हुए तो आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने एक मेरी बात याद में रखनी है कि MCQs आपने कैसे करने हैं। प्रीवियस पेपर से कर लीजिए, या जो हमने आपके कॉलेज में टेस्ट लिए हैं आप उनसे कर लीजिए, या फिर आप नेट के ऊपर भी जा सकते हो। मेरी इससे पहले भी वीडियोज़ हैं, मैंने आपको 2-3 एप्लीकेशंस बताई थी जिसमें हैंड ऑन आपके पास नोट्स होते हैं और हैंड ऑन आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आप कोई भी टॉपिक उसके अंदर पुट करते हो तो वो आपको ऑब्जेक्टिव बना के उसका दे देता है। तो ये तो साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती है ना, ये तो साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये आपने चीज़ें जो हैं वो लास्ट डे पे करनी है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं लास्ट डे पे आपको ये बताना चाहूँगा वो ये है कि अपना टाइम जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। अगर आपके पास बिल्कुल फॉर एग्जांपल मेरे पास जी लास्ट 2 डेज़ बचे हुए हैं या लास्ट 1 डे बचा हुआ है, तो आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लें वो इस तरीके से कि भाई अगर मेरे पास 2 दिन है तो मैं 5 चैप्टर्स आज करूँगा और 5 चैप्टर्स कल करूँगा। अगर मेरे पास 1 दिन है तो फिर मैं जी 5 चैप्टर जो है वो मॉर्निंग में करूँगा एंड 5 चैप्टर्स रिवाइज जो है वो मैं इवनिंग में करूँगा। कुछ टाइम आपने अपना रिवीजन का इसलिए भी रखना है कि वो आप नेक्स्ट डे जब आप अपने पेपर में जा रहे हो तो सुबह की नमाज़ के बाद जो कुछ टाइम आपके पास बचता है आप उसमें वो चीज़ें रिवाइज़ करें। और आज जो मैंने वीडियो में आपको चीज़ें बताई हैं ये बराए मेहरबानी आप जो डे होगा आपका पेपर का आप वो सुबह सुबह ये तमाम चीज़ें देख के जा सकते हैं। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ़िज़िक्स में आपने हेडिंग्स बनानी है, 5 हेडिंग्स आपके पास मस्ट होनी चाहिए। यू हैव योर डेरिवेशन, यू हैव योर रिजल्ट्स, यू हैव योर डायग्राम जो आप इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। विदाउट डायग्राम आपके क्वेश्चन को मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप करके जाओगे तो आई होप आपका बहुत अच्छा पेपर होगा एंड आई होप कि आप लास्ट डे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे एंड आई विश कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे।
ठीक है जी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने चाहा था कि आपको ये तमाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो अगेन एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाएँ, कि आई एम श्योर, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा जो है वो आप ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं ले पाते या क्लास में हम लोग नहीं मिल पाए, तो इस चीज़ से आप ये डन कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप विजिटिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।